मित्रों, लाइफ में कई बार हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं या फिर अपने चारों ओर हमें इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं, जिनको समझना हमारे बस की बात नहीं होती। तो उस वक्त समझदारी क्या कहती है? उस वक्त विवेकशील मनुष्य जो होता है वो क्या करता है? वो शांत रहता है, वो चुप रहता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी रिएक्ट किया और वो रिएक्शन उस पर उल्टा पड़ गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो सकते हैं। यही आज की कहानी में, आज की सच्ची घटना में, जो कि सन 2000 के आसपास की है, हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की यह सच्ची घटना आरंभ करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल का जो बटन है उसे जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो, घटना या कोई भी कहानी वो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय से उसे देख सकें, सुन सकें। अब बढ़ते हैं मित्रों घटना की ओर, इस कहानी की ओर। ये बात है सन 2000 की और ये बात है दिल्ली की। दिल्ली का एक ऐसा इलाका जो कि एक नाले के करीब पड़ता था। यह नाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और इस नाले के बारे में दिल्ली वाले बेहतर जानते होंगे। मैं नाम नहीं लूंगा नाले का। इस नाले के आसपास काफी बसावट थी, नई नई कॉलोनियां कट रही थी, नए नए प्लॉट कट रहे थे, और इन्हीं घरों में से एक घर, जो नए नए घर थे बसे हुए, यहाँ पर एक घर में रहते थे एक पति और पत्नी। पति दिन भर काम में जाता था, पत्नी घर का काम देखती थी। गर्मियों की बात है, तो छत पे सोना ये दोनों प्रेफर करते थे, यानी छत पे सो जाओ, अपना जो भी बिस्तर है छत की फर्श पर लगाया और ऊपर आसमान को देखते हुए, तारों को देखते हुए, चांद को देखते हुए सो जाओ और सुबह टाइम से उठ जाओ, क्योंकि जब हम छत पर सोते हैं तो सूरज जब निकलता है तो हमारी आंख भी स्वतः ही खुल जाती है। तो ऐसे ही ये अपने दिन बिता रहे थे, हंसी खुशी जीवन चल रहा था दोनों का। हुआ क्या, एक रात की बात है कि करीब करीब 11:30 बजे दोनों पति पत्नी खाना वाना खा के अपना छत पे सोने का प्रोग्राम इनका शुरू। पत्नी की आंख लग गई, समय रहा होगा कोई 11:30 पौने 12 के आसपास, और पति कुछ अपना बैठ के काम कर रहा था इधर उधर का, और करीब करीब आधे घंटे के बाद उसे भी नींद के झटके आने लग गए, तो वो भी सो गया। यानी अब ये दोनों सो चुके थे। तभी क्या होता है, पत्नी करवट बदलती है और एकदम से अपनी आंखें खोलती है। सामने क्या देखती है कि जो नाला है, बहुत बड़ा नाला है, चौड़ाई में भी बहुत चौड़ा है, लंबाई में तो पूछो ही मत। उस नाले के बगल में एक कच्चा रास्ता है। दिन में लोग उस पर आते जाते हैं, लेकिन रात में उस पर लोग आते जाते। आज की डेट पे तो काफी व्यस्त इलाका है वो, लेकिन उस वक्त रात को 9 बजे के बाद उस इलाके में जाते ही, उस यानी जो नाले का जो रास्ता था, उस रास्ते पर लोग आते जाते ही नहीं थे। कई कारण से वहां पर खौफ पसरा हुआ था। अब क्या हुआ मित्रों, इस जो पत्नी थी उसने ये देखा कि सामने करीब बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, करीब 150-200 लोग चले जा रहे हैं, और उनके सरों पर पेट्रोमैक्स होता है, पहले पेट्रोमैक्स जला करते थे शादियों में, उसको जला के सर पे रखते थे तो रोशनी होती थी, उसमें फिर डांस वगैरह होता था, फोटो क्लिक्स होती थी, ये सब। तो हर एक के सर पर लगभग पेट्रोमैक्स रखा हुआ था, लाइट हो रही थी, और आगे आगे एक बिल्कुल दूल्हा जैसे तैयार किया जाता है, वो दूल्हा घोड़े पर था। घोड़ा भी काफी थोड़ा अजीब ही तरह का, विकृत
जिसे कहा जाए, उस तरह का था। ये जब पत्नी ने देखा ये नजारा, तो इतने सारे पेट्रोवैक्स, उनकी लाइट कितनी तेज होगी। तो पत्नी बोलती है पति को उठाकर, वो देखो सामने, लोगों को रात को भी चैन नहीं है, सोने नहीं देते। पति ने जब सामने देखा कि इतनी सारी रोशनी हो रही है, और वही नजारा देखा जो पत्नी ने देखा था, उसे एक चीज बड़ी अजीब लगी। लग तो ये शादी सी रही थी, लेकिन ये शादी अगर है तो फिर कोई गाना, कोई बैंड, कोई बजाना, कुछ नहीं, शांति से बस लोग चले जा रहे हैं। इस नजारे को अभी ये देख ही रहे थे कि धीरे धीरे ये पूरी जो बारात जैसी जो एक भीड़ थी, वो वहां से नाले से गुजर गई, और फिर ये आंखों से इनके ओझल हो गई। पत्नी ने कहा शुक्र है चले गए, वरना इन्होंने तो यहां पर इतनी तेज लाइट कर दी थी कि सोना मुश्किल हो गया था। तो पति ने बोला कि छोड़ो यार, जिनको आना था वो आए, काम होगा, चले गए, हम क्यों किसी के बारे में कुछ बोले। तो पत्नी बोली बस तो मैं तो यही चाहिए, और इसके बाद वो सो गई। पति भी सोने की कोशिश करने लगा। अभी मात्र 15 मिनट ही बीते थे। अभी आधी रात के बाद का समय है, करीब 12:30 पौने 1 बजे के आसपास है कि वो एकदम से इसकी पत्नी उठती है। अभी पति को नींद नहीं आई थी, वो केवल कोशिश कर रहा था सोने की। एकदम से पत्नी की नींद खुलती है, आंख खुलती है, और वो सीधे बैठ जाती है, बिस्तर पर बैठ जाती है। ध्यान रखें, बिस्तर जो लगा हुआ है कोई बेड नहीं है, ये फर्श पर ही बिस्तर बिछा रखा है। बैठ जाती है। बाद एकदम से, हवा बहुत अच्छी हवा चल रही थी उस वक्त तक, लेकिन हवा एकदम तेज हो जाती है। इस हवा की गति को महसूस करते ही पति भी डर के मारे कांप जाता है और उठ बैठता है, अपनी पत्नी की ओर देखता है। तो देखता क्या है कि इसकी पत्नी रेलिंग की तरफ भाग रही है, यानी छत की जो रेलिंग है ना, उसकी तरफ भाग रही है। इसके दिमाग ने त्वरित गति से काम किया पति के, और इसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अब ये हाथ छुड़ा रही है अपने पति का, और रेलिंग की तरफ भाग रही है। कूद जाऊंगी, यहां से कूद जाऊंगी। और आवाज बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भयावह, डरावनी। ऐसा लग रहा था कि औरत और मर्द एक ही सुर में बोल रहे हैं, यहां से कूद जाऊंगी। अब जो पति था वो डर तो गया, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। उसने पीछे से कमर से पकड़ लिया बिल्कुल पत्नी को, और काफी देर तक रेलिंग तक बिल्कुल पहुंच गई। रेलिंग पकड़ ली दोनों हाथों से उसकी पत्नी ने, लेकिन इसने उसे रेलिंग से नीचे नहीं जाने दिया, नहीं कूदने दिया, बचा लिया। समहाउ इसने पूरी ताकत अपनी लगा ली, अपने भगवान को याद किया, अपने इष्ट को याद किया, और झटके के साथ इसको वापस बिस्तर पर ले आया। अब ये नजारा तो फ्लैश में चला, बिल्कुल सेकंडों का काम था, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल शांत वातावरण था, हवा अच्छी चल रही थी, हवा तूफानी हो गई। ऊपर आसमान में एक बादल नहीं था, तारे देखकर, चांद देखकर खुश होते हुए सो रहे थे। आसमान में इतने बादल थे और इतनी तेज गति से जा रहे थे कि चांद जो था ना, उसको बारी बारी से बादल ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। और चांद का जो कलर था वो व्हाइट, पेल येलो, फिर रेड, इस तरह से कन्वर्ट हो रहा था। और जो पति था वो सब कुछ साफ साफ देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अब हमारी बुद्धि से परे हो चुका है। इसने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, बिस्तर पर घसीट के ले आया, बिठा दिया और हाथ को पकड़े रखा। और थोड़ी देर में इसकी पत्नी इसी के ऊपर लुढ़क गई, यानी सर रख के वहीं सो गई। उसे पता ही नहीं, बिल्कुल लेट गई। इसने लिटा दिया। पति सोया नहीं। सुबह के 4, साढ़े 4, 5 बजे जब उजाला हल्का हल्का भोर होने लगती है, गर्मियों में जल्दी दिन निकल आता है, तब इसने आवाज दी अपनी पत्नी को, उठाया। रात भर सोया नहीं, दहशत थी, डर था और पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। तो जब सुबह पत्नी को उठाया और थोड़ी देर के बाद नॉर्मल करने के बाद उससे बातें पूछी, तो कहती मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो आपको बोलकर सो तो गई थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद ये नीचे आए, इन्होंने फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी, तब पति ने पूरी बात इसको बताई।
कि तेरे साथ कल रात को ये हुआ, तो पहले तो वो यकीन ही नहीं कर रही थी, लेकिन पति ने जब बोला, दोबारा से बोला, यकीन दिलाया, तब वो इस बात को मानी। और पति ने फिर ये भी समझाया कि आज के बाद अगर इस तरह की कोई भी चीजें दिखाई दे, जिंदगी बहुत बड़ी है और समय समय पर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपकी समझ से परे रहती है, तो वहां पर शांत रहना, चुप रहना बहुत जरूरी होता है। हर जगह अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कौन जाने कौन सी रहस्यमय शक्ति आपको कहां पर नुकसान पहुंचा दे। तो मित्रों, आशा करता हूं इस सच्ची घटना से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगे, कहानी अगर, घटना अगर अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो को एक लाइक दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।